बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो आज जो रेसिपी हम आपसे शेयर कर रहे हैं वो है मज़ेदार से चने की दाल के कोफ्तों की। तो सबसे पहले हमने चने की दाल को हमने तकरीबन 6 से 7 घंटे के लिए भिगो दिया था। हमने तकरीबन 1 पाव जितनी दाल ली है। उसके बाद हमने इसको बिल्कुल इसका पानी निकाल के खुश्क कर लिया। इसको बिल्कुल ड्राई कर लेना है आपने। ये आप देख सकते हैं, बिल्कुल इसी तरह से आपने इसको ड्राई कर लेना है। अब हम इसको अच्छी तरह से पीस लेंगे। तो ब्लेंडर का यूज किया है, आप चाहें तो सिल का भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि किसी के पास ब्लेंडर होता है नहीं होता तो आप सिल पे भी बआसानी इसको कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं कि आपने इस फॉर्म में इसको रखना है। आप देखें ये मिक्सचर कितना अच्छा तैयार हो चुका है। अब हमने ये प्याज लिया है 1 अदद, उसका हमने पानी अच्छे से निचोड़ लिया था। पानी निकालने के बाद आपने उन प्याज को दाल जो हमने पीसी थी उसमें आपने ऐड कर देना है। हाथ की मदद हो या चम्मच की मदद से आपने उसको मिक्स कर देना है। मिक्स अच्छे तरीके से करना है ताकि आपके कोफ्ते अच्छे से बन जाए। जब अच्छे से मिक्स हो जाएगा तो उसके बाद हम लाल मिर्च 1 चम्मच उसमें ऐड करेंगे, आधा चम्मच हल्दी का ऐड करेंगे, चौथा हिस्सा गरम मसाले का ऐड करेंगे। उसके बाद हस्बे जायका आपने इसमें नमक ऐड कर देना है। जब ये पूरे मसाले इसमें ऐड हो जाएंगे तो उसके बाद आपने हरा धनिया अच्छी तरीके से इस तरह कटिंग करने के बाद आपने उसमें ऐड कर देना है। ये ऑप्शनल है, अगर आप ऐड करना चाहो तो कर सकते हो। उसके बाद आपने क्या करना है, हाथ की मदद से आपने इस मसाले को आपने मिक्स करना है, अच्छे तरीके से मिक्स करना है ताकि आपके कोफ्ते भी अच्छे तरीके से बन जाए। अगर आपका मसाला इसमें अच्छे तरीके से मिक्स नहीं होगा तो आपके कोफ्ते कहीं से जायका देंगे, कहीं से जायका आपको नहीं मिलेगा, यानी कि टेस्ट आपको नहीं मिलेगा। आपने इस रेसिपी को फॉलो करना है तो आपने इस वीडियो को अच्छे तरीके से एंड तक देखना है ताकि आप भी बना सको दाल के कोफ्ते। तो अब हम क्या करेंगे, इसी तरीके से बॉल बना देने हैं, यानी कि कोफ्ते लड्डू बना देने हैं। जिसने कोफ्ते बनाए होंगे तो उसको तो पता ही होगा, जिसने नहीं बनाए तो इस वीडियो को एंड तक देखो, आपको अच्छे तरीके से बनाने आ जाएंगे। ना बीफ के हैं, ना ही मटन के हैं, ना ही चिकन के हैं, तो आपको जायका इन तीनों का मिलेगा। अब हम क्या करेंगे कि तेल हम गरम करेंगे, यानी कि आधा 500 ग्राम हमने गरम कर देना है। उसके बाद एक एक करके ये कोफ्ता इसमें ऐड करते जाएंगे। जब हम पूरे कोफ्ते इसमें ऐड कर देंगे तो ये अच्छे तरीके से हमने इनको 3 मिनट दे देना है ताकि नीचे से अच्छे तरीके से फ्राई हो जाएं। उसके बाद जब नीचे से अच्छे तरीके से फ्राई हो जाएंगे तो अब हम क्या करेंगे कि ये नीचे वाला हिस्सा पलट के ऊपर की तरफ करेंगे। ये आप देख सकते हैं, एक एक कोफ्ते को आपने इसी तरह करना है। आपको पता चल जाएगा कि नीचे वाला हिस्सा उसका पक चुका है। अब हम ऊपर वाला हिस्सा फ्राई करेंगे। ये आप देख सकते हैं हमारे कोफ्ते बिल्कुल फ्राई हो चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, चमड़े की मदद हो या चम्मच की मदद से आपने एक एक करके किसी बर्तन में, या आपके पास छन्नी है तो आप उसमें ऐड कर सकते हो। जब हमारे पूरे कोफ्ते निकल जाएंगे तो उसके बाद हम क्या करेंगे, वो जो तेल में हमने कोफ्ते डाले थे वो हम तेल कम कर देंगे, यानी कि उसकी क्वांटिटी हम कम कर देंगे, तेल वो ही होगा। अब हम क्या करेंगे, 1 अदद प्याज और 3-4 लहसुन के जव्वे और 4 से 5 अदद आपने हरी मिर्च लेनी है। उसको इस तरह कटिंग करने के बाद आपने उसी तेल में इसको ऐड कर देना है। जब आपका ये मसाला यानी कि प्याज, लहसुन और हरी मिर्च आपके हल्के से ब्राउन हो जाएंगे तो उसके बाद आपने क्या करना है, ये देखें आपका मसाला बिल्कुल ब्राउन थोड़ा सा हो चुका है। अब हम इसमें 2 अदद टमाटर ऐड करेंगे। आपने भी इसी तरह कटिंग करने के बाद टमाटर ऐड कर देना है। अब हम क्या करेंगे, इन टमाटर को भी उस मसाले के साथ थोड़ा सा पका लेंगे ताकि थोड़ा सा मिक्स हो जाए। उसके बाद हम क्या करेंगे, इस मसाले को आहिस्ता आहिस्ता करके चम्मच की मदद से हम निकाल लेंगे। इस मसाले को निकालने के बाद हम इसको ब्लेंडर में डालेंगे। ब्लेंडर में हमारा पेस्ट बन जाएगा और वो पेस्ट हम उसी तेल में फिर से वापस हम इसमें ऐड कर देंगे। ये आप देख सकते हो, ब्लेंडर में आपने इस मसाले का मिक्सचर बना देना है, यानी कि पेस्ट बना देना है। अब हम इसमें दोबारा आधा चम्मच हल्दी डालेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये देखें आपने दोबारा इसमें लाल मिर्च ऐड कर देनी है, नमक ऐड कर देना है, आपने सूखा धनिया आधा चम्मच ऐड कर देना है। उसके बाद आपने कोफ्ता मसाला किसी भी कंपनी का हो, आपने 1 से 2 चम्मच आपने उसमें ऐड कर देना है। ठीक है, थोड़ी देर के लिए हम इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। उसके बाद 5 मिनट के लिए कवर करेंगे। कवर करने के बाद आपने कवर हटा देना है।
कवर जैसे हटेगा तो आप देख सकते हैं माशाल्लाह माशाल्लाह हमारा मसाला बिल्कुल तैयार हो चुका है। थोड़ा सा चम्मच हम लगाएंगे ताकि हमें भी पता चल जाए कि मसाला किस तरह हमारा बन चुका है। अब हम क्या करेंगे, इसमें 1 कप पानी का ऐड करेंगे। पानी इसलिए ऐड कर रहे हैं ताकि नीचे ना लगे, आपने भी इसी तरह करना है। उसके बाद आपने क्या करना है, वो कोफ्ता आपने फ्राई किया था वो वाला उठा के एक एक करके आपने इस मसाले में ऐड कर देना है। ठीक है, याद रहे कि आपने पानी डाल दिया, 2 मिनट के लिए छोड़ देना है। उसके बाद आपने एक एक करके वो फ्राई किए हुए कोफ्ते आपने इसमें ऐड कर देने हैं। आपने चम्मच अच्छे तरीके से घुमाना है, ख्याल रहे कि आपके ये कोफ्ते घुमाते वक्त कहीं टूट ना जाए। तो आपने क्या करना है, ऊपर नीचे कोफ्तों को कर देना है ताकि मसाला उसमें बिल्कुल ही जज्ब हो जाए। जब आपने कोफ्तों को मसाले के साथ मिक्स कर लिया तो उसके बाद 2 कप आपने यानी कि आधे आधे आपने भर के उसमें ऐड कर देने हैं। आपने मसाला थोड़ा ज्यादा करना है, पानी हमने इसलिए ऐड किया है। अच्छे तरीके से आपने उन कोफ्तों को मिक्स कर देना है। अब आपके कोफ्ते बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। हरी मिर्च डालें और हरे धनिया आपने इसमें डाल देने हैं। उसके बाद आपने सर्व करना है, मेहमानों के सामने रखना है, खुद खाना है। तो मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज।